इंडियन एयरफोर्स के उस हकीकत के बारे में बात करेंगे जिस हकीकत को मोदी और पॉमेरियन मीडिया ने दबा दिया है, छिपा दिया है। भारतीय वायुसेना की जो स्ट्रेंथ तय की गई वो 42.5 स्क्वाड्रन की है। भारत के वायुसेना की स्ट्रेंथ 29 स्क्वाड्रन पर आने वाली है। 29 स्क्वाड्रन पर नीचे डिप मार रही है, गोते खा रही है। भारतीय वायुसेना गोते खा रही है। 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान राफेल हम फ्रांस से खरीद रहे हैं। और क्या लिखा है, छठी पीढ़ी का बनाएंगे, हेकड़ी गुम, थर थर कांपे, सब हिल गए, सब गिर गए, सब लौट गए। 25 स्क्वाड्रन होंगे पाकिस्तान के पास और भारत के पास 29 स्क्वाड्रन। क्या कहेंगे इसको? ये शर्मनाक बराबरी है, शर्मनाक बराबरी है। पाकिस्तान के पास 450 और चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान। पाकिस्तान और चीन की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में आयरन ब्रदर कहा है चीन ने पाकिस्तान को तेजस के इंजन की। वो इंजन क्यों नहीं आई? हमारा डिप्लोमेटिक फेल्योर है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की फेल्योर है, हमारी सरकार की फेल्योर है। आप ट्रंप के रोज बेइज्जती और अपमान को बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे स्क्वाड्रन घट रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमेरिका लेगा क्या, जो रोज पाकिस्तान के साथ दोस्ती के जो है पींगे बढ़ा रहा है, कस्में खा रहा है, लव यू बोल रहा है ट्रंप जिस पाकिस्तान को। सीन में आज हम इंडियन एयरफोर्स के उस हकीकत के बारे में बात करेंगे जिस हकीकत को मोदी और पॉमेरियन मीडिया ने दबा दिया है, छिपा दिया है। और ये वो हकीकत है जिसकी वजह से एयरफोर्स चीफ, हमारे वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह गुस्से में हैं और बार बार मंचों से उनका ये गुस्सा, उनकी खीज जाहिर हो जाती है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह के सामने मंच से हमारे वायुसेना प्रमुख ने क्या कहा था कि हम ऐसी डील पर भी साइन करते हैं जब हमें पता होता है कि ये डील पूरी होने वाली है ही नहीं, हमें मिलने वाला ही नहीं है जो चीज, उस डील पर भी हम साइन करते हैं। मैं सीधे खबर पर आता हूं बिना किसी भूमिका के। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा निवेदन है। हो सकता है इस वीडियो में हम बता देते हैं आपको, इस वीडियो में मसाला कम मिले, इसमें सरकार गिर जाएगी, उलट पलट हो जाएगा, खेला हो जाएगा, इस टाइप का कुछ नहीं है। लेकिन ये इतना संवेदनशील है, इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि आप सबको जानना जरूरी है। मैं आपको सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट खबर की दिखाता हूं। ऐसी बहुत सारी खबरें आपको मिलेंगी अलग अलग मीडिया हाउस के पोर्टल्स पर या चैनलों पर। ये देखिए क्या लिखा है, धूल चाटेंगे J-36, J-50, F-47, F-35 भी फेल। धूल चाटेंगे J-36, J-50 और F-47, F-35 भी फेल। छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएगा भारत। ये एक्चुअल खबरें पढ़कर सुना रहा है भारत के मीडिया की, जो उनकी हेडलाइंस हैं। 5th जनरेशन त्यारा इनके पास अभी आया नहीं, जबकि मीडिया पर खबरें वो ये चलाने शुरू हो चुके हैं कि हम 6th जनरेशन का त्यारा बनाएंगे, खुद भारत बनाएगा। वही जिसके पास तेजस मार्क 1 और मार्क 2 अभी तक बने नहीं, क्योंकि उनका इंजन अमेरिका ने नहीं दिया। भारत के एयरफोर्स चीफ रोज़ाना मीडिया पर आकर रोता है, इवन के इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उसके सामने वो रोता दिखाई दिया कि हमें तुम जहाज़ पूरे करके दो, फिर हमसे तुम एक्सपेक्टेशंस ये रखते हो कि हम तुम्हारी तमाम की तमाम सरहदों की हिफाजत कर सकें। हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए, जो कि अभी हम 29 पर खड़े हैं। और मज़े की बात यह है कि उसमें से आप जैगवार के तैयारों को अगर ये ग्राउंड कर देते हैं तो लगभग उनकी 6 के करीब मज़ीद स्क्वाड्रन्स कम हो जाएंगी, यानी ये 23-24 पर आकर खड़े हो जाएंगे। जबकि पाकिस्तान इनसे अभी भी नंबर्स में भी इनके साथ पहुंच चुका है, और पाकिस्तान की टेरिटरी कितनी है और इनकी कितनी है जिसकी हमारे जहाज़ों ने प्रोटेक्शन करनी। तो अब रोना सुनते हैं और सबसे पहले ये हेडलाइन सुनिएगा आप, फिर आपको भारतीयों की अक्ल का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह अपनी बेवकूफ़ अवाम को भारत का मीडिया नरेंद्र मोदी की ईमा पर बेवकूफ़ बनाता है कि इन्हें इन्हीं हेडलाइंस के चक्रों में बेवकूफ़ बनाए जाते रहो। इन्हें ये कौन से पढ़े लिखे हैं या ये कौन सी रिसर्च करेंगे कि पूछेंगे सवाल कि नरेंद्र मोदी ये 6th जनरेशन आखिर बनेगा कब? चीन पाकिस्तान की हेकड़ी गुम। अब ये पढ़ने के बाद भक्तों में हर्षोल्लास का माहौल अपने आप बन जाएगा। भक्त इसी को शेयर करके मोदी जी की वाहवाही करेंगे और मोदी जी मुस्कुराएंगे कि देखिए भक्तों को कैसे गुमराह कर दिया गया है एक हेडलाइन से। भारत अभी 5वीं पीढ़ी तक नहीं पहुंचा है। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए अभी भी इंतजार में है, वेटिंग लिस्ट में है, आरएसी में भी नहीं आया। 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान राफेल हम फ्रांस से खरीद रहे हैं। और क्या लिखा है, छठी पीढ़ी का बनाएंगे, हेकड़ी गुम, थर थर कांपे, सब हिल गए, सब गिर गए, सब लौट गए। आज मैं भारतीय वायुसेना के उस पन्ने को खोल रहा हूं जो हकीकत
मैं फिर रिपीट कर दूं, मोदी और पॉमेरियन मीडिया आपसे छिपाए बैठी है। हम अक्टूबर, यही अक्टूबर जो आने वाला है, अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर, 3 महीने बाद भारतीय वायुसेना हमारी, उसकी स्ट्रेंथ पाकिस्तान के पास पहुंच जाएगी। पाकिस्तान के पास पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर की तरफ उड़ान भर रही है भारतीय वायुसेना, नीचे डिप मार रही है, गोते खा रही है भारतीय वायुसेना, गोते खा रही है। भारतीय वायुसेना की जो स्ट्रेंथ तय की गई वो 42.5 स्क्वाड्रन की है। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 विमान होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के वायुसेना की स्ट्रेंथ 29 स्क्वाड्रन पर आने वाली है। 29 स्क्वाड्रन पर 3 महीने के भीतर होनी चाहिए 42.5, यानी 13.5 स्क्वाड्रन कम। 13.5 स्क्वाड्रन का मतलब हो गया कि 20 से 13.5 में आप करिए गुणा, 13.5 में 20 से 26, 260 और 10, 270 लड़ाकू विमान हमारे 42.5 के तय स्क्वाड्रन से नीचे होगी, जबकि 270 जहाज अभी इन्हें चाहिए सिर्फ अपने स्क्वाड्रन पूरे करने के लिए, और इनका खुद का तेजस अभी तक तैयार नहीं हुआ, बन भी नहीं रहा, और ये अब इन्होंने एम का शुरू कर दिया है कि हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो कि 5th जनरेशन का होगा। 4th जनरेशन वाला इनसे तेजस बन नहीं रहा और ये 5th पे जाएंगे, और 6ठी की इन्होंने बाकायदा मीडिया पर खबर चला दी। 0.5 का स्क्वाड्रन काफी पहले तय किया गया था, वो रिवाइज होकर के उम्मीद देश ये करता है कि 48 स्क्वाड्रन, 50 स्क्वाड्रन, 52 स्क्वाड्रन, 56 स्क्वाड्रन पे जाएंगे। 42.5 जो वर्षों पहले तय हुई थी स्क्वाड्रन, वो 29 के रियल ग्राउंड स्ट्रेंथ पर होगी। 1960 में जो हमारे पास फाइटर जेट 60 के दशक में मिग 21 आया था, वो मिग 21 जो उस दौर में एक जाबाज लड़ाकू विमान था, धूल चटा देता था तमाम दुश्मनों को। बाद में आज 2025 आते आते उसको हवा में उड़ता ताबूत कहा जाने लगा। मिग 21 ने भारत के बहुत सारे पायलट्स की जान ले ली, उसके क्रैश में जान गई है। अब मिग 21 को भारतीय वायुसेना से रिटायर करने का वक्त आ गया है, और वो रिटायरमेंट अक्टूबर तक होगी। उसके रिटायरमेंट के बाद, मिग 21 के आउट होने के बाद, हमारी स्क्वाड्रन 29 पर रह जाएगी, जो 32 मानी जा रही है आज की तारीख में, वो 29 पर आ जाएगी। अब मैं आपको डिटेल में एक एक तथ्य बताता हूं। 60 के दशक का ये बेहतरीन जो फाइटर जेट है, इसके बाद जब 29 हमारी अक्टूबर में 29 स्क्वाड्रन हमारे पास रहेगी, तो पाकिस्तान के पास उस वक्त 25 स्क्वाड्रन होंगे। 25 स्क्वाड्रन होंगे पाकिस्तान के पास, और भारत के पास 29 स्क्वाड्रन, यानी 4 स्क्वाड्रन, यानी 80 लड़ाकू विमान मात्र पाकिस्तान से ज्यादा भारत के पास होंगे। ये बराबरी, क्या कहेंगे इसको, ये शर्मनाक बराबरी है, शर्मनाक बराबरी है। मैं ग्राफिक्स कहूंगा, जरा ग्राफिक्स लाए अगर कंट्रोल रूम स्क्रीन पर, तो ग्राफिक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये ग्राफिक्स देखिएगा जरा। चीन के पास कुल 66 स्क्वाड्रन है, चीन के पास। भारत के पास कितने होंगे अक्टूबर में? 29, यानी 2 गुने से ज्यादा चीन के पास स्क्वाड्रन होंगे। एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 18 से 20 लड़ाकू विमान होते हैं। 2 महीने में भारत के पास कुल 522 लड़ाकू विमान होंगे, 522। पाकिस्तान के पास 450 लड़ाकू विमान होंगे, और चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान होंगे। रुकिएगा, पाकिस्तान के पास 450 और चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान। आप याद कीजिए कल का स्टेटमेंट, जहां पाकिस्तान और चीन की मुलाकात हुई। इसको रोक दीजिए, ग्राफिक्स को यहीं पर रोकिए। हाँ, पाकिस्तान और चीन की मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में आयरन ब्रदर कहा है चीन ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने चीन को। मज़े की बात आपको बताऊं, अगर आप गौरव आर्य के चैनल पर अभी जाकर देखें, वो ये कहता दिखाई दे रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को गालियां निकाली, मुंह पर आर्मी चीफ को गालियां निकाली। ये है इनकी असल औकात कि असल खबर को किस तरह ट्विस्ट करते हैं, उसे उल्टा रंग देते हैं, या फिर फेक न्यूज़ देकर अपने अंध भक्तों को खुश करने की कोशिश करते हैं। आयरन ब्रदर यानी लौह भाई, आयरन ब्रदर, वो आयरन ब्रदर 1200 इधर और 450 उधर। और ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में पाकिस्तान के पीछे से चीन जैसे लड़ा है, उन दोनों के संयुक्त ताकत को देखें तो 1200 और 4, 1650 उनके पास होंगे, और हम 500 के आसपास रहेंगे, 500 विमानों के आसपास। 3 गुने से ज्यादा का अंतर होगा। इसको रोके रहिए ग्राफिक्स को।
महत्वपूर्ण ये है कि वायुसेना प्रमुख, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि बार बार चिंता जता रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि भारत को हर साल कम से कम 40 लड़ाकू विमान शामिल करने की जरूरत है। हर साल 40 लड़ाकू विमान शामिल करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स जो डिफेंस के हैं वो कहते हैं कि अगर भारत अपनी रणनीति में सुधार नहीं करता तो अगले 10 साल में पाकिस्तान के बराबर लड़ाकू स्क्वाड्रन हो जाएंगे, यानी 29-25 भी नहीं रह जाएगा, बराबर पे खड़े होंगे पाकिस्तान और भारत। मिराज, अब जो एयरफोर्स में जो विमान है उनकी जो उम्र है उसको देखते हुए मिराज, जगुआर और मिग के जो वेरिएंट हैं, ये सब के सब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये सब रिटायर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जैगुआर जिसके 120 तैयारे हैं वो इस साल तकरीबन 3 जहाज़ गिर चुके हैं पायलटों समेत, और इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। तो यानी मिराज भी अपने डाउनफॉल की तरफ है और जल्द ही भारतीय उससे भी रिटायर्ड करेंगे। तो फिर उनके स्क्वाड्रन कहाँ पहुँचेंगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।